हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा 18 फरवरी का, अगर आपका भी एग्जाम है गणित का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, गणित का क्वेश्चन वायरल हो चुका है, आउट हो चुका है। यह प्रश्न 18 फरवरी को 100% आएगा, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में नहीं है तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सवाल नंबर 1 से लेकर 20 तक, सवाल नंबर 1 से लेकर 20 तक हम लोग पहला वीडियो में सवाल पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 21 से लेके और अब इस वीडियो में हम लोग 30 नंबर तक सवाल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। छोटा छोटा वीडियो आपको दिए हैं और सभी वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, किस नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे? अनुक्रम अनुक्रम 3,8,13,18 डॉट डॉट का 13वां पद है। इसका 13वां पद पूछा गया, ठीक है। और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए। आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, वह भी देख लेगा, ठीक है। 13वां पद निकाला। यहाँ प्रथम पद कितना दिया हुआ? प्रथम पद दिया हुआ आपका यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। डी का मान निकालेंगे। डी का मान क्या होता है? सारबंतर निकालेंगे। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद यहाँ पे कितना है? 8 और प्रथम पद कितना है यहाँ पे 3। तो डी का मान कितना होगा? 8 में से 3 घटेंगे तो 5 हो जाएगा। और एन का मान दिया हुआ है। एन का मान कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे? 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको निकालना है आपका 13वां पद निकालना। 13वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? 13वां पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही तो फॉर्मूला होता है। तो ए का मान कितना है आपका यहाँ पे 3 प्लस एन का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 13 और माइनस का 1 इंटू डी। डी का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 3 का तो 3 लिखेंगे, 12 में से अगर 13 में से 1 घटेंगे कितना होगा? 12 हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 का तो 3 लिखेंगे, 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60 और 60 को 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 63 हो जाएगा। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न। देखिए, आपको भी इसी तरीका से बनाना है। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे एक अनुक्रम 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद जो है ना माइनस का 36 होगा। इस बार एन का मान पूछा गया। देखिए, इस बार भी प्रथम पद दिया हुआ। प्रथम पद कितना दिया हुआ आपका यहाँ पे? 21 दिया हुआ है, ठीक है। और डी निकालेंगे, सारबंतर निकालेंगे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद हो जाएगा। 18 माइनस 21 हो जाएगा। 18 में से 21 घटेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, अनमा पद दिया हुआ है। अनमा पद कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे? माइनस का 36, क्योंकि हमको एन का मान निकालना है। अनमा पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यही तो फॉर्मूला होता है। माइनस से कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ए का मान कितना है आपका यहाँ पे? 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना होगा आपका यहाँ पे? माइनस का 36। देखिए, प्लस का 21 है, बराबर को साइड लेके जाएंगे, क्या होगा? माइनस का 21 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 गुना माइनस का 3 बराबर माइनस का 36 और माइनस का 21, ठीक है। एन माइनस 1 गुना माइनस का 3 और माइनस का 36 को माइनस का 21 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 57 माइनस का 57 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, -3 गुना में बराबर को से लेके जाएंगे, क्या होगा? भाग में हो जाएगा। एन माइनस 1 बराबर कितना होगा यहाँ पे? माइनस का 57 बट्टा माइनस का 3 हो जाएगा। देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे 57 कितना बार कटेगा? 19 बार में। तो एन माइनस 1 का मान कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एन ये माइनस 1 है, बराबर को से लेके क्या होगा? प्लस का 1 हो जाएगा। तो 19 प्लस कितना हो जाएगा? 1। एन का मान कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे? 20 हो जाएगा। एन का मान कितना होगा आपको यहाँ पे? 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए, एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? तो एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। तो एन का मान यहाँ पे देखिए 125, यही अंतिम संख्या होता है। तो एन का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का 25 लिखेंगे इंटू में 25 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 हो जाएगा। एन का जगह पे क्या रखेंगे? 25 रखेंगे बटा 2। यहाँ कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 25 गुना 26 बटा 2। 2 से काटेंगे 26 कितना हो जाएगा? कटेगा 13 बार में। 13 पंचा 65 का कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 हो जाएगा। 6 13 दूना 26 6 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 325 होगा इसका आंसर, ठीक है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 24 का प्रश्न। देखिए, 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का मोसो है, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ देखिए 24 का, तो यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 9। देखिए, अभी दोनों को क्या करना है? गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के लिए जिसका गुणनखंड दोनों में कॉमन होगा वही इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं? इसका लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस का 3 इंटू में एक्स माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। दूसरा है तो यहाँ पे दूसरा क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस 9, इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का क्या होगा यहाँ पे? 3x और माइनस का क्या होगा आपको यहाँ पे? 3x हो जाएगा। तब जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा प्लस का 9। देखिए, आपको गुणनखंड निकालने के लिए आना चाहिए, यहाँ पे नहीं बताएंगे हम, ठीक है। तो एक्स दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स माइनस 3 बचेगा
और माइनस का यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3 बच जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों में कॉमन लेंगे x माइनस 3, अगर x माइनस 3 दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस 3 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी है, देखिए इसमें क्या है, यहाँ इसका जो गुणनखंड आया है x स्क्वायर माइनस 9 का x प्लस 3 और x माइनस 3 आया है, और x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का जो गुणनखंड है x माइनस 3 और x माइनस 3 है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है आपका यहाँ पे देखिए x माइनस 3 इसमें भी है, x माइनस 3 इसमें भी है, इसका एसएफ क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 3 कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 25 का प्रश्न। देखिए यहाँ पे 25 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय पाद में स्थित है। यहाँ देखिए हम चतुर्थांश एक बार समझा देते हैं। देखिए यह हुआ प्रथम पाद, ठीक है, यह हुआ द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। देखिए प्रथम पाद में प्लस कोमा प्लस होता है, द्वितीय पाद में क्या होता है, माइनस कोमा प्लस होता है, तृतीय पाद में क्या होता है, माइनस कोमा माइनस होता है, चतुर्थ पाद में क्या होता है, प्लस कोमा माइनस होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ तृतीय पाद पूछा गया, तृतीय पाद में माइनस कोमा माइनस होगा। ठीक है, माइनस कोमा माइनस किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, -8 का 8 और माइनस का 3.5। ठीक है, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 26 का प्रश्न। देखिए 26 का प्रश्न है आपके यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 6, इसका क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ हम करते हैं लोग। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6, इसका क्या निकालना है, आपको गुणनखंड निकालना है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 2x और माइनस का 6। अब देखिए दोनों में क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस का 3 बचेगा प्लस का, ये दोनों में क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस का 3 बचेगा। अब दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कि यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा, ये इसका गुणनखंड हो गया। तो x माइनस 3 कहाँ है, x माइनस 3 और x प्लस 2, तो x प्लस 2 में देखिए x प्लस 2 x माइनस 3, इसी को हम लिख सकते हैं इस तरीका से भी, x प्लस 2 इंटू में x माइनस 3। ठीक है, क्योंकि गुना में है तो किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 27 का प्रश्न, यहाँ जो 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, इसका मान क्या होगा, तो 2 का तो 2 लिखेंगे, 45 डिग्री का मान कितना होता है, 45 का मान 1 होता है, तो 1 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का 1, तो 2 का 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का 1, 2 गुना 1 करेंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 1, 2 में से 1 घटेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए 28 का प्रश्न है आपका, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान दिया हुआ, एक बराबर दिया हुआ 87, बी का मान दिया हुआ 29 तथा क्यू का मान दिया हुआ 3 हो तो आर का मान होगा। ठीक है, आप लोग पढ़ा होगा कि क्या पढ़ा होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े में क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो फॉर्मूला होता है। देखिए ए बराबर क्या होता है आपका यहाँ पे बी क्यू प्लस आर, इसमें मान रख के हमको आर को ज्ञात करना है। ए का मान दिया हुआ है 87 लिखेंगे, बी का मान कितना दिया हुआ 29 तो 29 लिखेंगे, गुना सी का मान दिया हुआ आपका सॉरी क्यू का मान दिया हुआ 3 तो 3 लिखेंगे प्लस आर, 87 का 87 लिखेंगे प्लस 29 कितना हो जाएगा यहाँ पे 87 प्लस कितना होगा आर, ये प्लस का 87 है बराबर किससे लेके आएंगे क्या होगा, माइनस का 87 हो जाएगा, 87 माइनस कितना होगा 87 बराबर क्या होगा आर हो जाएगा। ठीक है, और 87 में से 87 घटाएंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे 0 बराबर आर हो जाएगा, तो आर का मान कितना निकल गया आपका यहाँ पे 0। ठीक है, तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। देखिए 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, रेखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 13 तथा 3x प्लस 2y बराबर 22 के हलों की संख्या, इसका हलों की संख्या। जब भी इस टाइप का सवाल पड़ेगा तो आपको a1/a2 निकालना है, किसका मान निकालना है a1/a2, तो a1 का मान कितना है आपका यहाँ पे 2। ठीक है, a2 का मान कितना है यहाँ पे देखिए 3 है, फिर निकालेंगे हम लोग b1/b2, तो b1 का मान कितना है यहाँ देखिए आपका यहाँ पे 3। ठीक है, और b2 का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है। देखिए अब आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि a1/a2 का मान है यहाँ पे 2/3 और b1/b2 का मान है 3/2, दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे यहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। ठीक है, और यह किसका फॉर्मूला है, तो प्रतिच्छेदी रेखा का, और प्रतिच्छेदी रेखा का केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। ठीक है, यहाँ देखिए कोई हल नहीं, केवल एक और अनेक हल अनगिनत हल, केवल एक हल होगा, कितना होगा केवल एक। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे 30 का प्रश्न है कि रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंत हल होंगे यदि। देखिए अनंत हल पूछा गया, अनंत हल किसका होता है, समपाती रेखा का। ठीक है, समपाती रेखाएं का होता है अनंत हल, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जब अनंत हल है इसका फॉर्मूला क्या होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर है c1/c2 का। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, ऑप्शन नंबर बी में है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगर आप लोग यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करें। अगले क्लास में हम लोग क्लास 31 से लेकर और 40 नंबर तक सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह भी आप लोग देख लीजिएगा, कम से कम 50 सवाल आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।